Hello students, welcome to the fourth lecture of spherical astronomy of your chapter 2. In As you know that we are doing second chapter and it is connected with some fundamental formulas. In my previous three lectures related to this chapter, we derived some fundamental formulas. ठीक है, जिसमें से cosine formula, sine formula and supplemental cosine formula, these types of formula हमने ड्राइव किए हैं। इसी कंटिन्यूशन में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दो फॉर्मुलेज रादर, एक का नाम जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इट इज कोटेंजेंट फॉर्मूला, ये हम ड्राइव करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, इट इज कॉल्ड नेपियर्स एनालॉगीज। ठीक है, तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कोटेंजेंट फॉर्मूला ड्राइव करने हैं। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कोटेंजेंट फॉर्मूले के रिगार्डिंग है वो ये है कि इस फॉर्मूले में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन टू साइड्स एंड टू एंगल्स। ठीक है, यानी टोटल देयर आर फोर पैरामीटर्स रिलेटेड टू ए स्फेरिकल ट्रायंगल। इन फोर पैरामीटर्स में से दो तो हमारी साइड्स होती हैं और दो एंगल्स होते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्फेरिकल ट्रायंगल को देखें, जैसे अभी इधर स्फेरिकल ट्रायंगल को देखिए, तो किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल में अगर मैं से पूछूं कितने टोटल पैरामीटर्स हैं, तो आप कहेंगे 6। देयर आर 6 पैरामीटर्स, 3 आर द साइड्स एंड 3 आर द एंगल्स। नॉर्मली प्लेन ट्रायंगल में भी 6 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम 6 में से 4 को लेकर, अब कौन से 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, है ना, कोई भी 4 नहीं। तो देखिए आप, जो हमें 4 पैरामीटर्स लेने हैं, इसके अंदर हम, जैसे मान लीजिए हम इस साइड को मान लीजिए मैं चूज करता हूं लेने के लिए, दिस इज वन साइड जिसको कि हम देख रहे हैं यहाँ पर माउस आप देखिए रन हो रहा है, बीसी साइड जिसको कि हम बोलते हैं स्मॉल ए। तो स्मॉल ए अगर मैंने एक साइड लेने का सोचा है, तो अब यहां से मैं या तो मैं दूसरी साइड ये लूंगा सी ए, या मैं दूसरी साइड लूंगा बी ए। कोई भी मैं एक साइड दूसरी ले सकता हूं। सपोज आई हैव डिसाइडेड टू कंसीडर सी ए एज अनदर साइड। ठीक है, तो दो साइड्स का पहले हमने डिसाइड कर लिया, कोई भी एक साइड और इसके कंटिन्यूएशन में दूसरी साइड। उसके बाद जो दोनों साइड्स मैंने लेने की सोची है, उनके बीच का एंगल, द एंगल्स विच इज फॉर्मिंग बिटवीन द टू साइड्स। तो यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी जो दो साइड्स हैं, इनके बीच का एंगल जिसको हम कह सकते हैं इंक्लूडेड एंगल, वो है कैपिटल सी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो एक तो हमें इनके बीच का एंगल लेना है, इसको मैं भी बताऊंगा कि इसको हम इनर एंगल भी बोलेंगे। और फिर जैसा कि मैंने आपको क्या कहा था कि हमें 4 एलिमेंट्स लेने हैं, 4 डाटाज लेने हैं, जिसमें से कि दो साइड्स होंगी, दो एंगल्स होंगे। तो हम दो साइड तो ले चुके हैं, एक एंगल हम ले चुके हैं, तो अब बचा एक एंगल। तो वो एंगल अब कौन सा होगा, ये यहाँ पर समझने की बात है। देखिए आप, तो वो एंगल लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड से यू विजुअलाइज करेंगे कि हम इस साइड से होते हुए दूसरी साइड पे जा रहे हैं, एक साइकिल में होते हुए, एक चक्र बनाते हुए। सपोज पहले मैंने ए लिया स्मॉल साइड, तो जब मैं दूसरी साइड बी पे गया तो नेचुरली एक एंगल बीच का आ गया कैपिटल सी। और फिर जब मैंने अपना एक साइकिल डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर साइकिल डिसाइड करने से मतलब है कि मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रन हो रहा हूँ, तो इस साइकिल से होते हुए मेरा फोर्थ एंगल आएगा कैपिटल ए, वो कैपिटल बी नहीं आएगा। ठीक है, तो स्मॉल ए, कैपिटल सी एंगल, स्मॉल बी साइड, देन कैपिटल ए एंगल। इन दिस वे मुझे 4 एलिमेंट्स या 4 डाटास ट्राइंगल के लेने हैं। ये चारों डाटास कहलाएंगे कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे, देखिए अब इधर, यहां मैंने इसको ऐसे लिखा भी है, देखिए इधर, लेट ABC be a spherical triangle and small a, capital C, small b, capital A are its consecutive elements। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में क्या रखनी है कि मुझे एक स्फेरिकल ट्रायंगल कंसीडर करना है,
और इसके 4 एलिमेंट्स लेने हैं, वो चारों कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये है जैसे मैंने शुरू में एक साइड कोई भी डिसाइड कर ली, जैसे सपोज मैंने ए डिसाइड कर ली, अब ए से होते हुए मुझे बची हुई 2 साइड में से किसी भी एक साइड पे जाना है, तो एक साइकिल बन जाएगा, एक मतलब रोटेशन बन जाएगा। किस तरह रोटेट कर रहा हूं मैं, सपोज मैं स्मॉल ए से होते हुए इस साइड पे जाता जो कि स्मॉल सी है, तो फिर मेरा रोटेशन बन जाता एंटी क्लॉक दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज, फिर ऐसा बन जाता क्लॉकवाइज। लेकिन अब अगर मैं स्मॉल ए से स्मॉल बी साइड पे जा रहा हूं तो मेरा रोटेशन बन गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इस रोटेशन में जो जो एंगल रास्ते में पड़ रहे हैं, एक तो कैपिटल सी पड़ रहा है, दूसरा कौन सा पड़ रहा है, इसके आगे जस्ट कॉन्सिक्यूटिव में कैपिटल ए पड़ रहा है। तो इन चारों एलिमेंट्स को लेकर मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, यानी एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, है ना। इस फॉर्मूले को बोलते हैं कोटेंजेंट फॉर्मूला। अब कोटेंजेंट क्यों बोलते हैं, निश्चित सी बात है कि इस फॉर्मूले में कॉट की टर्म आएगी। दिस इज द ओनली वन फॉर्मूला इन विच वी फाइंड टर्म ऑफ कॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइड मैंने क्या लिखा है कि अगर मैं स्मॉल ए से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता तो मेरे 4 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, देखिए आप, पहले स्मॉल ए, फिर मैं इधर जाना है मुझे, तो ये एंगल आ जाएगा कैपिटल बी, यहाँ मैंने इसको मार्क नहीं किया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर ये साइड जिसको मैं बोलता है स्मॉल सी, और फिर कैपिटल ए एंगल आता। ये कैपिटल ए एंगल तो दोनों बार में आना ही है, चाहे मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलूं या क्लॉकवाइज चलूं, ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं अपन। तो सपोज मैंने यहाँ पर इन 4 एलिमेंट्स को लेकर अब मैंने काम शुरू किया, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखिए इनका कुछ ऐसे नाम रखा हुआ है, अदर, इनर, इनर, अदर, ऐसा ही आपको नोमेनक्लेचर बुक में भी मिलेगा। तो हम किन डाटास को इनर बोल रहे हैं, किन एलिमेंट्स को इनर बोल रहे हैं, और किन एलिमेंट्स को हम आउटर बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आप क्लियर सी बात है। देखिए इनर का मतलब जो बीच में है, अदर मतलब जो बाहर है, आउटर, अदर को हम दूसरे और मतलब वे में बोल सकते हैं आउटर। तो आप देखिए इन 4 एलिमेंट्स में से ये साइड और ये एंगल आउटर है, मतलब यहां से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ पे जाकर मैंने एंड किया, तो ये बार बार के हो गए, और बीच में मुझे कैपिटल सी और स्मॉल बी से होकर गुजरना पड़ा, तो ये बीच के जो है इसको मैं बोलूंगा इनर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इनका नोमेनक्लेचर किया है। अब स्टार्ट मुझे करना है अदर साइड पर कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करके। यहाँ मेरी अदर साइड कौन सी है बताइए, देखिए स्मॉल है, ये अदर साइड दिख रही है आपको। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो आपको दिख रही है यहाँ पर मैंने इसके लिए कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया, देखिए ये दिख रहा है आपको, हाँ ये तो देखिए आप, केवल हम 1 को देखें तो 1 को हम कॉस ए, मतलब यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है कॉस ऑफ द अदर साइड से, तो इसके लिए कोसाइन फॉर्मूला ये है, ये हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर अब मैं जब इस पूरे फॉर्मूले को देखता हूँ तो इसमें मुझे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और कैपिटल ए नाम के 4 एलिमेंट्स दिखते हैं। अब इन 4 एलिमेंट में से मुझे ये देखना है कि मेरे डिजायर्ड एलिमेंट्स कौन से हैं और अनडिजायर्ड कौन से। डिजायर्ड का मतलब इच्छित और अनडिजायर्ड का मतलब बिना इच्छा वाले। तो आप देखिए इनमें से किसको मैं डिजायर्ड बोल रहा हूँ, जो डाटाज मुझे यहाँ पर रखने हैं। तो देखिए ये मैंने पहले ही कह दिया था मुझे कौन से डाटा रखने हैं। आई हैव टू कीप स्मॉल ए, स्मॉल बी, थर्ड नंबर पे कैपिटल सी और कैपिटल ए, ये 4 डाटा रखने हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को देखूं, फॉर्मूला नंबर 1 को देखूं, तो इसमें स्मॉल सी जो मुझे डाटा आ रहा है, जहां पर आप नीचे देख पा रहे होंगे मैंने क्रॉस का साइन लगा रखा है 2 जगह। यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1 में देखिए, एक तो कॉस सी के नीचे मैंने क्रॉस क्रॉस लगा रखा है, साइन सी के नीचे मैंने क्रॉस क्रॉस लगा रखा है। तो ये स्मॉल सी वाले जो मेरे एलिमेंट्स वाले जो टर्म है, ये मेरे अनडिजायर्ड है, तो इनको तो मुझे यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए मैंने पुराने फॉर्मूले सोचे। पुराने फॉर्मूले मेरे कौन से हैं, तो कॉस सी को अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना है और साइन कॉस स्मॉल सी और साइन स्मॉल सी को अगर मुझे रिमूव करना है, तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला नंबर 2 और 3 यहाँ आपको दिख रहे होंगे। कॉस सी के लिए मेरे पास कोसाइन फॉर्मूला अगेन, और साइन सी के लिए मैंने ये फॉर्मूला कहां से लिखा, इट इज नथिंग बट माई साइन फॉर्मूला।
तो इन 2 और 3 से मैंने 1 में वैल्यू पुट कर दी। मेन बात समझ में आनी चाहिए आपको कि मैं यहाँ पर ये क्रॉस क्रॉस वाली टर्म्स को रिमूव करना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट्स। डिजायर्ड एलिमेंट्स कौन से हैं? जो मेरे ऊपर मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, देखिए आप। अब जब मैंने इनको यहाँ पर 2 और 3 से 1 में वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, ये लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इस लाइन से मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो देखिए आप, ये आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने cos b से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर sin b से मल्टीप्लाई करके, और ये cos कैपिटल ए अपॉन sin कैपिटल ए अपने आप ही cot a बन गया। जैसा कि फॉर्मूले का हमारा टाइटल था कोटेंजेंट फॉर्मूला, तो यू ऑटोमेटिकली गेट टर्म्स ऑफ cot here। उसके बाद अब देखिए और क्या सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम। ये वाली टर्म जो है cos स्क्वायर b, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, और इन दोनों से मैंने cos से कॉमन ले लिया। दिख रहा होगा आपको माउस, cos से कॉमन लेने पर 1 माइनस cos स्क्वायर b को sin स्क्वायर b लिख दिया। ये सिंपल है ना। उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय sin a sin b, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब मैंने sin a sin b से डिवाइड किया तो आई गेट cot a, और एक sin b कैंसिल हो गया, cot a मतलब cos a अपॉन sin a, और ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब इसको आपको दिमाग में इस तरह से रखना है कि जो मेरा फाइनल फॉर्मूला है, पहले तो वो मुझे यहाँ पर इसको क्रैम करना है, लर्न करना है, याद करना है, तभी आप ये स्टेप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किससे डिवाइड करना है। तो फाइनल जो मेरा फॉर्मूला है, जिसको मैं कोटेंजेंट फॉर्मूला बोल रहा हूं, इसको मैंने यहाँ पर बॉक्स में बंद भी कर रखा है, और इसके लिए मैंने एक बहुत ही स्पेशल कमेंट लिख रखा है, जो कि आप नेक्स्ट पेज पे देख पा रहे होंगे। वे टू रिमेंबर अबव फॉर्मूला। देखिए अब इधर यहाँ पर आपको बिल्कुल सामने देखना है, ये मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। वे टू रिमेंबर, दोबारा इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लियर दिख रहा होगा आपको, वे टू रिमेंबर अबव फॉर्मूला। तो इस वे को आपको पहले याद करना है। वे मतलब मेथड, ट्रिक। इस वे में आपको क्या दिख रहा है? LHS ऑफ दिस, ये फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका है। LHS ऑफ दिस फॉर्मूला कंटेन्स 2 टर्म्स ऑफ cos, whereas RHS has 2 separate terms and both terms contain sin into cot, sin into cot। तो पहले तो आप इसको बार बार आप दिमाग में क्रैम करिए, याद कीजिए। cos cos लेफ्ट में, और राइट में sin cot sin cot, बीच में माइनस साइन। cos cos sin cot बीच में माइनस साइन। अब LHS में जहां cos cos है, उसके अंदर आपको दोनों जगह इनर एलिमेंट्स लिखने हैं, इनर cos इनर। और यहाँ पर sin cot की जो टर्म है, यहाँ पर एक बार इनर है, एक बार अदर है, इनर अदर, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए इस वापस इस वाले डायग्राम को देखिए आप। cos की जो मेरे पास दो टर्म्स हैं, इसके अंदर मुझे दोनों इनर रखने हैं। तो दोनों इनर का मतलब क्या है? मेरे पास 4 डाटाज है, इसमें 2 इनर हैं, 2 अदर हैं। तो 2 इनर में एक एंगल है, एक साइड है। इसका मतलब LHS के अंदर आई हैव इनर साइड इनसाइड वन cos, एंड इन दूसरे cos के अंदर मेरे पास इनर एंगल है। तो आप यहाँ देखिए, आप इस फॉर्मूले में जहां पर मेरा अभी माउस है जो हाईलाइटेड है, cos स्मॉल b और cos कैपिटल C, इसमें स्मॉल b तो है इनर साइड और कैपिटल C है इनर एंगल। तो आपको याद कर रखना है कि दोनों cos के अंदर इनर वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो आप कोई भी 4 एलिमेंट लेके करें, cos के अंदर दोनों इनर एलिमेंट्स आएंगे। और sin के अंदर क्या है? एक बार तो आ रहा है इनर, एक बार आ रहा है अदर। तो अब आपको याद कर रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि cos में तो एक बार एक cos में साइड थी, एक में एंगल था, जबकि sin के अंदर एक sin में हमेशा साइड आएगी दोनों टर्म्स में, सॉरी sin में इनर आएगा और cot में अदर आएगा। sin इनर cot अदर, sin इनर cot अदर, cos इनर, और यहाँ पर sin इनर cot अदर, ठीक है ना। तो इनर साइड अदर साइड, और यहाँ पर इनर एंगल अदर एंगल। तो ये सारी बातें जब आप 2-3 बार इसको दिमाग में रखकर इस फॉर्मूले को लिखेंगे, अलग अलग 4 एलिमेंट लेकर, तब आपको इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। अब आप देखिए, इसके बाद हम दूसरे फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। इन फॉर्मूलेस का मेरा जो टाइटल है, इट इज नेपियर्स एनालॉगीज। क्या टाइटल है? नेपियर्स एनालॉगीज। तो अब देखिए, एनालॉगीज वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी और कंसेप्ट से या किसी और फॉर्मूले से ये मिलता जुलता है,
यानी उसके जैसा है एनालॉगी का मतलब, ठीक है। तो ये जो आपको सामने फॉर्मूला दिख रहा है रेड इंक में, रेड कलर, रेड पेन से लिखा हुआ, ये ऐसा का ऐसा फॉर्मूला आपको प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में भी मिलता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एनालॉगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या नोट करते हैं कि tan कैपिटल A प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू, यानी LHS में मेरे पास कैपिटल A और कैपिटल B है और tan की टर्म है और हाफ एंगल है, इज इक्वल टू RHS में स्मॉल a स्मॉल b और कैपिटल C है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मैंने यहाँ लिखी भी है LH, ये बॉक्स के अंदर मैंने एक पार्टीशन बना रखा है, LHS में कैपिटल A कैपिटल B है, RHS में स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C है। तो इसको आपको cos स्मॉल a माइनस बी बाई टू अपॉन cos स्मॉल a प्लस बी बाई टू इंटू cot C बाई टू, ये आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए, यानी कुल मिला के मुझे कैपिटल A कैपिटल B को स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C में चेंज करना है। तो आई एम स्टार्टिंग विथ tan a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस करके। फिर आप देखिए मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया, मैंने यहाँ पर हाफ एंगल्स को कंप्लीट एंगल में चेंज करना है। यानी यहाँ पर ए बी के नीचे बाई टू जो आ रहा है, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं जिससे हाफ अपॉन टू हट जाए। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ आप हाईलाइटेड पोर्शन में देखिए, मैंने इस टर्म को cos a माइनस बी बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और टू से भी कर दिया, बिकॉज मैं यहाँ पर मेरे पुराने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो होते हैं टू साइन ए कॉस बी और टू कॉस ए कॉस बी को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो इफ यू रिमेंबर, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला मेरा होता है, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही है कि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू दिस, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, एंड कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो इन दिस वे मैंने tan a प्लस बी बाई टू को लिख लिया साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। उसके बाद अब आप देखिए, चूंकि मुझे मेरा इंटेंशन क्लियर है कि मुझे कैपिटल ए और कैपिटल बी यहाँ से रिमूव करना है, तो मैंने क्या क्या किया, देखिए आप, ये देखिए आप, ये मेरा हमारा होता है साइन फॉर्मूला। यहाँ से मैंने साइन ए और साइन बी की वैल्यूज निकाल ली और इस तरह से मैंने वापस जो वही फॉर्मूला जो साइन वन साइन प्लस अनदर साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हाफ एंगल्स में। अब ये हाफ एंगल में वापस आ गए, पर अब की बार स्मॉल ए और स्मॉल बी आए जो कि मेरे डिजायर्ड डाटा है, क्योंकि कैपिटल ए और कैपिटल बी मेरे अनडिजायर्ड थे। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, ये तो मैंने यहाँ पर इस वन के न्यूमरेटर के लिए वैल्यू ऑब्टेन कर ली। अब वन का जो मेरा डिनोमिनेटर है, देखिए इधर ये वन के न्यूमरेटर क्या था, साइन ए प्लस साइन बी के लिए मैंने ऑब्टेन कर लिया, इसको मैंने टू मार्क कर दिया। फिर वन में डिनोमिनेटर में कौन है, कॉस ए प्लस कॉस बी, इसके लिए मैंने एक्सप्रेशन या वैल्यू कैसे ऑब्टेन की, इसके लिए मैंने देखिए इधर सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला आपको रेड कलर की इंक में दिख रहा होगा, इसको लेकर मैंने ये दोनों फॉर्मूले आप जानते हैं, दीज आर नथिंग बट माई सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला। इनको मैंने लिखा, जो मैंने यहाँ पर इस तरह से करली साइन लगा रखा, ये दोनों फॉर्मूले मैंने पहले पढ़े हुए हैं, ये कहलाते हैं सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, एडिंग, ठीक है। ऐड करने से यहाँ पर एक तो यहाँ पर माइनस कॉस सी कॉमन आ गया फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से साइन सी कॉमन आ गया। फिर देखिए मैंने और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्या किया, ये मेरी माइनस वाली टर्म है जो RHS में आ रही है फर्स्ट नंबर पे, इस पूरी टर्म को मैं LHS में ले जा रहा हूँ, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और cos a प्लस cos b जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है ये कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और बाकी तो आप देखिए और भी मैंने कुछ किया है, और मैंने क्या किया है, साइन ऑफ कैपिटल बी और साइन ऑफ कैपिटल ए, फिर ये मेरे अनडिजायर्ड आ गए डाटा कि मुझे कैपिटल ए और कैपिटल बी तो हटाने, मुझे क्या चाहिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी मेरे वापस साइन फॉर्मूले की हेल्प से आ गए। फिर मैंने इनको वापस सिंप्लीफिकेशन करता गया, क्या सिंप्लीफिकेशन किया मैंने, वन प्लस कॉस सी, यहाँ देखिए आप इधर पेज नंबर 3 की फर्स्ट लाइन है ना, इसको मैं RHS में नीचे ले गया और फिर चूंकि मुझे cot c बाई टू चाहिए तो नेचुरली मुझे यहाँ पर वापस इस एक्सप्रेशन पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, सो दैट ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें कैपिटल C आ रहा है ये कैपिटल C बाई टू बन जाए। तो कैपिटल C बाई टू बनाने के लिए मैंने ये मैंने इसके ऊपर देख पा रहे होंगे आप, ये अप्लाई किया और यहाँ स्मॉल और स्मॉल बी जो वाला टर्म जो साइन का था, इसमें मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, टू साइन इक्वल्स टू
सॉरी साइन इक्वल्स टू 2 साइन हाफ इंटू कॉस हाफ। ओके, तो इस प्रकार मेरे पास ये 2k और ये tan बन गया। ये आप सब इजीली समझ पा रहे होंगे, कोई खास बात नहीं है। तो ये 3 जो है ये मुझे क्या दे रही है, इट इज गिविंग मी वैल्यू ऑफ cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b की वैल्यू 3 से और sin a प्लस sin b की वैल्यू 2 से। ठीक है, sin a प्लस sin b और cos a प्लस cos b की वैल्यू 2 और 3 से मैंने 1 में पुट कर दी। तो इन दिस वे ये मेरे पास नेपियर्स एनालॉगीज एस्टेब्लिश हो गई जो मुझे चाहिए थी। अब जो सेकंड नेपियर्स एनालॉगीज है, एक्चुअली देयर आर 4 नेपियर्स एनालॉगीज, तो आज मैं यहाँ पर 2 को ही ले रहा हूँ। तो सेकंड वाली के अंदर आप पहले फर्स्ट वाली से इसको कंपेयर कीजिए। देखिए रेड कलर में जो दिख रहा है आपको। ओके, तो केवल मैं इसको हाईलाइट, दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कंपेरिजन इजी हो जाए। ये देखिए, ये तो ऊपर वाली है जो हमने अभी जस्ट प्रूव की, ये नीचे वाली जो हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? डिफरेंस ऑफ साइन, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। तो यहाँ पर क्या हुआ बताइए डिफरेंस करने से? यहाँ पर दोनों टर्म जो कॉस की थी, अभी दोनों टर्म साइन की बन गई। क्लियर है? और कॉट वही है। मेथड ऑफ प्रूविंग इज सेम। तो आई एम लीविंग इट फॉर योरसेल्फ। आप इसको प्रूव कीजिए, न केवल इसको प्रूव कीजिए बल्कि जो रिमेनिंग 2 हैं उनको भी आप बुक से देखकर प्रूव आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना? तो अब ये जितने भी फॉर्मूले हमने अब तक पढ़े हैं इनको लेकर अब हम वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्फेरिकल ट्रायंगल्स, है ना? इसको आप आगे से आगे स्टार्ट खुद भी कर सकते हैं। और देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, है ना? तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।